तहरीक इंसाफ से इस वक्त हमारे साथ हैं सेनेटर फलक नाज साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहिबा, बड़ी बातें की जा रही हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, खुसूसन नौमंतखब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो उनके सदर हैं, वो ज़रूर आने के बाद से ये लगता है तहरीक इंसाफ में ये बातें हो रही हैं कि शायद वो अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। तो ये उनसे इतनी उम्मीदें क्यों लगा के बैठी हुई है जमात? देखिए जी, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है कि मैं आपके चैनल की वसातत से भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। जहाँ तक उम्मीद की बात है, देखिए हम लोग तो अल्लाह से उम्मीद लगाए रखे हैं, ठीक है जी। खान साहब नाहक जेल में है, सारे केसेस से वो बरी हो चुके हैं। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के खान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम इसलिए उम्मीद नहीं लगाए, पाकिस्तानी अवाम अपनी खुशी का इजहार इसलिए कर रहे हैं। अगर आप मवाजना करें डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान से, तो दोनों के जो इनके साथ वाकयात हुए हैं वो मुश्तरक हैं। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के राय को वोट के जरिए चुराया गया, ठीक है जी, वहाँ पर अमेरिका के अवाम का जो वोट था उसका एहतराम किया गया। जहाँ तक सोशल मीडिया में पाकिस्तानी अवाम, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ही नहीं, पाकिस्तानी अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैंडेट चुराया गया था और उनके जो वोट है अमेरिका में, वहाँ का वोट का एहतराम किया गया है। और जहाँ तक ये उम्मीद की बात है, ये बात पूरी दुनिया को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अमेरिका के जो अभी सदर मुंतखब हुए हैं, वो खान साहब से बहुत ही ज़्यादा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, वो सबको पता है। और उसके आने से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे खिता में भी लोगों में खुशी का वो है, इज्जत और समा है। एहतराम का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन ये एक मुल्क है जो सॉवरन है। और आप लोग खुद पहले ये कह चुके हैं, अमरीकी मदाखलत का बड़ा जिक्र कर चुके हैं। इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, वो बेशक जाली ही क्यों ना हो जैसे आप कह रही हैं, लेकिन जाहिर है कि जो रिहाई है वो तो बरी होना वो मुमकिन पाकिस्तानी अदालतों के जरिए ही होना है। इसमें अमरीकी सदर क्या कर सकते हैं? देखिए जी, मैं तो पहले भी ये बात कह चुकी हूँ आपको। हम तो जो अब पाकिस्तानी जो अदालतें हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। मेरा लीडर तो जेल में बैठा हुआ है नाहक, उसकी बाद सारी केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अगर खान चाहे, अगर इन लोगों की तरह माजी में जिन्होंने डील करके चले गए हैं, अगर वो सिर्फ उसकी एक ही बात पे डील भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन खान जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, सारी केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। तो हम अपनी अल्लाह की तरफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारा लीडर जो है नाहक जेल में है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो रिहा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी कोई उम्मीद किसी से नहीं है, हमारी अगर उम्मीद है तो वो सिर्फ अपने अल्लाह से है। अच्छा संजय साहब, ये बताइएगा, स्वाबी जलसे का बड़ा जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगला लाहे अमल जो है वो स्वाबी जलसा जो होना है अब 9 नवंबर को, उसमें दिया जाएगा। तो कोई तहरीक आप लोग चलाने को है, क्योंकि इसका भी बड़ा जिक्र हो रहा है? देखिए जी, जहाँ तक स्वाबी का जो जलसा है, ये जलसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सबको पता है पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और हमारा लीडर इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है। और उसके ऊपर जो मुजालिम, जो फस्तायत का बाजार इन्होंने जुल्म किया है, बाजार गर्म किया हुआ है। और दूसरी ये कि हमारे जो लीडरशिप को ये लोग अगवा कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है। हमारे वर्कर्स जेल में हैं और ये जो सवाबी का जो जलसा है, ये इस जलसे में जो है हमारी केपी हुकूमत की तरफ से ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा। और इस जलसे में हम पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से सारे हम अपने पाकिस्तानी अवाम को हम दावत देते हैं, सब भरपूर तरीके से शिरकत करें क्योंकि ये जलसा जो है, हम इस जलसे में एक किरादात पेश करेंगे, हम अपने वर्कर की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से। ठीक है। वो किरादात होगा जो
उसमें ये होगा कि हमारे जो 2.5 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुनज़्ज़म तरीके से जो तहरीक चला रहे थे उसको तहरीक से रोका जा रहा है। हमारे करारदाद में भी शामिल होगा, खान साहब की रिहाई होगी, हमारे जितने भी वर्कर्स जेल में हैं उनकी रिहाई, और जिस तरह हमारे जो लीडरशिप को ये लोग अगवा कर रहे हैं उनके लिए एक करारदाद हम पेश करेंगे। उसके बाद ये करारदाद जो है खान साहब को पेश किया जाएगा। आइंदा जो लाए अमल होगा, आइंदा जो आखिरी काल जो होगा वो हमारे लीडर इमरान खान देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि स्वाबी जलसे में आइंदा के लाहे अमल और खदोखाल जो होगी तहरीक की वो बताई जाएगी। सेनेटर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने। उन्होंने कहा वहाँ 2 पैरेलल हुकूमतें इस वक्त चल रही हैं, एक वो जो अली अमीन गंडापुर साहब चला रहे हैं और दूसरे वो जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी चला रही हैं। देखिए जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। जहां तक बुशरा बीबी की बात है वो गैर सियासी खातून है और खान साहब की बहनें भी है, गैर सियासी खवातीन है। और बुशरा बीबी जो है नाहक जो है 8 महीने जेल में गुजार के गई है। और जहां तक केपी में रहने का ताल्लुक है तो आपको तो पता है जिस तरीके से पंजाब में वो टिकटॉकर वज़ीर आला जो है बैठी हुई है, जिस तरह हमारी ख़वातीन पे मुज़ालिम का बाज़ार उसने गर्म किया हुआ है। बुशरा बीबी खातून आविल रह चुकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अहलिया है। वो पाकिस्तान के जिस सूबे में भी रहने चाहे वो सिंध, चाहे वो पंजाब, चाहे वो केपी, क्योंकि केपी में हमारी हुकूमत है, हम बेहतरीन तरीके से उसको वो सहूलतें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो उधर रह रही है। और राना सनाउल्लाह साहब अभी हमारे ही प्रोग्राम में थे, वो तो कहते हैं कि हालात खैबर पख्तूनख्वा के इस हद तक ख़राब हैं कि शाम के बाद वहाँ के खुद लोग कहते हैं निकल नहीं सकते, और यही वजह थी कि इंसदाद दहशत गर्दी का जो कानून था उसमें तरमीम की गई। देखिए जी, जहाँ तक इन्होंने इनकी हुकूमत को, ये जो डंडमार हुकूमत है, इनकी हुकूमत को ये लोग पिछले 3 साल से जो इनको मतलब हर तरीके से जो भी मतलब सहूलत इनको प्रोवाइड किए गए, जुडिशरी के खिलवाड़ किया गया और जो आइन में तरमीम की गई है, सबको पता है। मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ। जहाँ तक केपी की हुकूमत की बात है, केपी में आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर के सर जो सिचुएशन है वो किसकी वजह से ख़राब हो रही है, वो तो इस फॉर्म 47 हुकूमत की वजह से ख़राब हो रही है। पिछले 3 अदवार से हमारी पीटीआई की हुकूमत है, आपको तो पता है मेरा अपना घर केपी में है और हम रात को 2 बजे भी हम निकल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये राना सऊला ऐसे ही सीन क्रिएट कर रहा है सर। ये तो लेकिन ये तो प्रोविंशियल मसला है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये तो जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आएगी ना। देखिए जी, वो तो आपको पता है वो हमारी वहाँ पर केपी की हुकूमत है और हम उससे निमट सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है, हम किसी और से हेल्प ले लें, ठीक है जी। हम तो 2/3 मेजॉरिटी से आए हैं। अगर हम अपनी हुकूमत जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के चारों सूबों में जिस तरह आवाम ने पीटीआई पे एतमाद का इजहार किया है वो केपी पे किया है, तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह को बात करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है, वहाँ अवाम की हुकूमत है, अवामी हुकूमत है और अवामी सीएम उधर है। हम हर सूरत हाल से जो भी सिचुएशन है हम उससे निमट सकते हैं। ये लोग अपनी खैर मनाएं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।